सेकेंड क्लास जो पढ़े फार्मूला, उस फार्मूला का एप्लीकेशन। और सेकेंड क्लास में एक चीज रह गया है, उसको देखिए। हम लोग ये तो पढ़ चुके थे कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन को निगेटिव माना जाएगा। देखिए, अगर हम इसमें ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल को क्या लेते हैं? निगेटिव। यह 0 है, ये -90, -180, -270, -360। लेकिन जो घर है, क्वाड्रेंट है, वह क्वाड्रेंट वही रहेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और यह फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होता है और सब रेशियो ट्रिगो का नेगेटिव होगा। सिर्फ इस घर में cos और sec पॉजिटिव होगा। इसमें हम फॉर्मूला देखते हैं। पहला sin माइनस थीटा, तो sin माइनस थीटा, आप गौर करिए, sin माइनस थीटा कौन सा घर में है? फोर्थ घर में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। लिखते हैं फोर्थ घर में है, और फोर्थ घर में साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ये होगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह आपसे पूछा जाए cos माइनस थीटा, तो गौर करिएगा, माइनस थीटा फोर्थ घर है और फोर्थ घर में cos पॉजिटिव है, तो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। ठीक, तीसरा tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा क्या होगा? तो tan फोर्थ घर, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, ये होगा माइनस tan थीटा। cosec माइनस थीटा, cosec फोर्थ घर है, तो फोर्थ घर में आप देखिए फिर cos और sec पॉजिटिव है और सब नेगेटिव होंगे, तो cosec क्या होंगे यहाँ पर? नेगेटिव, माइनस cosec थीटा। आप ध्यान से देखिएगा, cosec फोर्थ घर, और फोर्थ घर में cosec नहीं है और नेगेटिव होगा। sec माइनस थीटा, sec माइनस थीटा, तो sec फोर्थ घर में sec पॉजिटिव है, तो प्लस होगा, प्लस sec थीटा। सिक्स्थ नंबर cot माइनस थीटा, माइनस थीटा फोर्थ घर में है, तो cot फोर्थ घर में नेगेटिव होगा, तो माइनस cot थीटा। ये अब हम जो पढ़ चुके अभी तक, उसका अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन देखेंगे। उसका इस फॉर्मूला का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, तो नोट करिए। चलिए अब इसका उपयोग देखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन। हमसे आपसे पूछा जाए कि साइन माइनस 30 डिग्री, एग्जाम्पल्स, साइन माइनस 30 डिग्री क्या होगा? तो साइन माइनस थीटा ये फोर्थ घर में है, और आपको याद रखना चाहिए फोर्थ घर में cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन माइनस 30 डिग्री का मान जो होगा -1/2। अब देखिए दूसरा cos माइनस 30 डिग्री, तो माइनस थीटा फोर्थ घर में है,
तो फोर्थ घर में कॉस पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस कॉस 30 होगा। ये कॉस माइनस थीटा जो है, माइनस थीटा फोर्थ घर में है और फोर्थ घर में कॉस पॉजिटिव होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में होगा। आप देखिए यहाँ पर कॉस माइनस थीटा ये क्या हो गया, पॉजिटिव। सेक माइनस थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव। अर्थात कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब माइनस कहा जाएगा। यानी कि माइनस को फोर्थ घर में माइनस बचाने की ताकत कॉस और सेक रखता है। ठीक है, कि प्लस कॉस 30 होगा, तो प्लस √3 tan माइनस 30 डिग्री। tan माइनस 30 डिग्री क्या होगा ये, तो tan फोर्थ घर में है, तो फोर्थ घर में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 30, तो -1/√। इस तरह अब आपसे पूछा जाए सेक माइनस 30 डिग्री, तो सेक फोर्थ घर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्लस सेक 30 और सेक 30 का मान 2/√3। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आप बना सकते हैं, तो इसे आप नोट करिए। चलिए अब आप एक और एग्जांपल देखिए, साइन -60 डिग्री। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि साइन माइनस थीटा फोर्थ घर में है और फोर्थ घर में माइनस अंदर नहीं रहेगा, माइनस बचेगा नहीं, ये बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 60, ये आपका हो गया -√3। और आपसे पूछा जाए कॉस -60, तो कॉस माइनस थीटा फोर्थ घर में है और फोर्थ घर में माइनस बच जाता है, अर्थात प्लस हो जाता है। ये माइनस थीटा जो है फोर्थ घर में है कॉस, ये प्लस होगा, ये माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, कॉस 60। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग फिजिक्स में भी है, इसका उपयोग 11 से लेकर 12 तक है, और किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देना होगा ये सब रहेगा, हर कंपटीशन एग्जाम रहेगा, हर जगह मिलेगा। इसीलिए ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। तो कॉस -60 डिग्री जो है, तो माइनस थीटा फोर्थ घर में और फोर्थ घर में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस हो गया, तो ये हो गया +1/2, अर्थात 1/2। tan -60, तो tan फोर्थ घर, तो फोर्थ घर में tan नेगेटिव होता है, -tan 60, तो -√3। पूछा जाए सेक -60, सेक फोर्थ घर क्या होगा, पॉजिटिव, तो प्लस सेक 60, तो 2। ठीक है, इसी तरह आप सभी कोण को निकाल सकते हैं, 90 निकाल सकते हैं, 45 का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। कॉस -45 डिग्री, तो कॉस -45, तो कॉस माइनस थीटा ये फोर्थ घर में है और फोर्थ घर में कॉस पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉस 45 1/√2। साइन -45, तो साइन माइनस थीटा फोर्थ घर में है और फोर्थ घर में साइन निगेटिव होगा, तो माइनस साइन 45 डिग्री -1/2। tan -45 डिग्री, तो tan फोर्थ घर में है, तो ये होगा tan फोर्थ घर में निगेटिव होता है, निगेटिव tan 45 डिग्री
और tan 45 का मान 1 होता है। sec -45, तो फोर्थ घर में sec पॉजिटिव होता है, तो प्लस sec 45 डिग्री, इसका मान होगा √2। cosec -45 डिग्री, तो cosec फोर्थ घर में नेगेटिव होगा, तो माइनस cosec 45 डिग्री माइनस cot -45 डिग्री, तो cot फोर्थ घर में है तो cot नेगेटिव होगा, तो माइनस cot 45 डिग्री बराबर माइनस। तो ये रहा आपका माइनस थीटा अर्थात फोर्थ घर का एप्लीकेशन। ओके, तो इसको लिखिए और इस पर और एग्जाम्पल हम देंगे। अब देखिए हम लोग ये पढ़े हैं 90 माइनस थीटा, तो 90 से कम करेंगे तो प्रथम घर में जाएंगे और प्रथम घर में सब पॉजिटिव होता है, और आपको पता है कि 90 और 270 डिग्री चेंज होता है। जो P है वो B बन जाएगा बेस, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, अर्थात जो साइन है वो कॉस हो जाएगा, जो कॉस है वो साइन हो जाता है। ये सब बेसिक चीजें हो चुकी है। इसका एप्लीकेशन कैसे मिलेगा सवाल वो देखिए, आपसे पूछा जाएगा ऐसा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस, तो 90 में से कितना घटाया जाए कि 60 हो जाए, तो 30। मैं 60 को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 30। अब इसको फॉर्मूला के नजर से देखिए, फॉर्मूला के नजर से साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा, थीटा जो क्या है 30, कॉस 30, यानी कि साइन 60 जो है कॉस 30 के मान के बराबर। तो इसका ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और इस पर सवाल मिलता है कंप्यूटर में। तो कैसे कंप्यूटर सवाल मिलेगा और कैसे जल्दी बनाना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे पूछा जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी बना दें, इसका क्या मतलब है। पहले आपको बेसिक चीजें बताते हैं, उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे खुद। आपसे पूछा जाएगा कि साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री जो होगा, आप साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाया जाए 15 हो जाए, तो 15 डिग्री को 90 माइनस 75 कर सकते हैं। हम चेंज किस में करना चाह रहे हैं, 90, तो साइन 15 है तो साइन 90 माइनस कितना किया जाए कि मेरा 15 हो 75। अब इस चीज को फॉर्मूला से देखिए, सूत्र से साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब मिलाइएगा साइन 90 माइनस थीटा, या थीटा के स्थान पे कौन है 75, तो साइन 90 माइनस क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस। देखिए साइन 15 कॉस 75 के बराबर है, कॉरो की लीजिए, tan 30 डिग्री। तो अगर हम इसको लिखना चाहें 90 माइनस 30 को क्या लिखा जाए, 90 में से क्या लिखा जाए 30 हो जाए, 90 माइनस 60। अब सोचिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cos 60, जो tan 30 है और cos 60 के बराबर हुआ। इसका उपयोग कहाँ है, तो आप पढ़ने के बाद अब जब आप बैठेंगे रेलवे, पॉलिटेक्निक या छोटे मोटे एग्जाम में बैठेंगे तो इस चीज़ से पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाएगा वो देखिए, इसको तो मिटा सकते हैं, हम मान लेते हैं कि आप 10th में से पढ़े भी होंगे, फिर भी एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा और देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। सवाल को ऐसे पूछ दिया जाए
आप गए रेलवे एग्जाम देने, पूछेगा साइन 7.5 डिग्री माइनस कॉस 22 डिग्री बराबर बात, तो आप क्या सोचेंगे? साइन 7.5 माइनस साइन कॉस 82.5। तो आप यहाँ पहले जो ऑब्जर्व किए हैं वो देखिए, दो कोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा हो तो वह साइन और कॉस के मान बराबर होगा। ये साइन 60 है और कॉस 30 है, 60 और 30 क्या हुआ 90, तो साइन का मान कॉस के मान के बराबर होगा हर जगह। चाहे साइन 75 है, साइन 15 है, 15 में कितना जोड़े के 90 हो जाए 75, तो कॉस 75 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर साइन 7.5 डिग्री और कॉस 82.5 डिग्री, दोनों को पहले जोड़िए मन में, देखिए जोड़िए, 90 है, 82.5 और 7.5, 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं कि साइन 7.5 डिग्री जो है कॉस 82.5 डिग्री के बराबर है। तो अब ये सवाल आपको बनता कितना होगा 0 आंसर। तो वहां पर हम बार बार 90 से बदल के देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, और आप 10th में पढ़ चुके हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उस अनुभव को हम शॉर्टकट में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या समझ गए कि किसी दो कोणों का जो 90 हो रहा हो तो वह मान साइन का मान कॉस के पूछा जाए, कॉस 60 डिग्री, तो 60 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए 30, तो कॉस 30 की तरह। अभी एग्जांपल देखते हैं, अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, जो हम 10th क्लास में पढ़ाई किए उसी का एक एप्लीकेशन है कि कंपटीशन में कैसे पूछा जाएगा वो देखिए। अभी आपको बताया गया कि साइन 15 में कितना जोड़ा जाए कि 90 हो जाए 75, तो कॉस 75 के बराबर होगा। आपको कंफर्म याद रखना होगा, जैसे आपसे पूछा जाए साइन 30 डिग्री तो कॉस कितना मान होगा, तो 30 में कितना जोड़ा जाए कि 90 हो जाए 60। आपसे पूछा गया कि साइन 88.5 डिग्री कॉस कितना जोड़ा होगा, तो 88.5 है तो कितना और ऐड करें कि 90 हो जाए, तो 1/3 3/2, तो कितना होगा कॉस कितना का मान होगा। मतलब आपको कुछ दिया गया है कॉस 75 डिग्री, तो साइन में क्या होगा, तो कॉस 75 है और साइन में पूछ रहा है तो 75 में कितना जोड़े इस 90 हो जाए 15, तो 15 के बराबर है। ये जो प्रैक्टिस हम जो करते हैं 90 माइनस थीटा लिख कर उसको हम मन में कर लेंगे। चलिए देखिए साइन 15 को हम क्या समझेंगे, 15 में कितना जोड़ा जाए कि 90 हो जाए 75, तो ये कॉस 75 के बराबर है, कॉस 75। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं tan 67.5 कॉट 22.5, तो 67.5 डिग्री अगर है इसमें कितना जोड़ा जाए कि 90 हो जाए 22.5, तो अर्थात इसका मान जो होगा कॉट 22.5 डिग्री के बराबर माना जाएगा। फिर सुन लीजिए 67.5 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए 22.5, तो tan किसमें बदल गया कॉट, तो कॉट 22.5 के बराबर होगा, कॉट 22.5 करके क्या होगा। अब आप ध्यान रखिए, आप जानते हैं, अच्छा इसे आप नोट कर लीजिए, यह कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो इसको मैं एक और रिपीट कर देता हूँ और आप समझ जाओ। क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन 15 है तो आप साइन 15 को कैसे लिखते हैं, कॉस तो हम ऐसे लिखेंगे 90 माइनस 75 लिखेंगे कॉस 75, ऐसा हम 10th में पढ़े हैं। तो यही चीज को हम कहाँ कर रहे हैं, मन में कर रहे हैं।
कि कितना इसमें 15 है तो कितना इसमें और एक्स्ट्रा जोड़ा जाए कि 90 डिग्री हो जाए 75, तो साइन किस में हो जाएगा, कॉस में। तो अब फिर से रिपीट कर दिए 90 डिग्री सोचना है तो साइन क्या बदल जाएगा, कॉस, कॉस क्या बदल जाएगा, साइन, tan किस में बदल जाएगा, कॉट, अब कॉट किस में बदल जाएगा, tan, कॉसेक, सेक में अब सेक, कॉसेक में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, तो मन में कर सकते हैं हम लोग। चलिए एक और बात देखते हैं हम लोग कि पहले से आप नोट कर लो, नोट कर लीजिए जाए इसको। अब देखिए आप एक बात जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आप ये 10 से पढ़े हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, आपको पता होगा। अब मैं इसको कैसे हल करूंगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए एग्जांपल पूछा जाए tan 75 डिग्री और tan 15 डिग्री बराबर बात है। तो हम क्या करते हैं बचपन में कि tan 75 को हम 15 के रूप में लिखना चाहते हैं तो 90 माइनस 15 इंटू tan 75 को मैं 90 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो 90 माइनस 15 बराबर 75 होगा। अब आगे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला के नजर से देखते हैं 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगी, कॉट थीटा इंटू tan थीटा। तो फॉर्मूला है tan इंटू कॉट कितना ऊपर। तो ये हम लोग बचपन में करते रहे, अब हम इसको मन में करेंगे। मन में कैसे करेंगे, देखिए दोनों tan में है और दोनों कोण का जोड़ 90 डिग्री है, उसका मान क्या हो जाएगा 1। आप फिर से देख लो, tan 75 है और tan 15 है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 75 प्लस 15 90 हो गया। तो ये tan 90 हो गया, इसका मान कितना हो गया 1। तो मैं अब से इसी चीज का प्रयोग करूंगा कि दोनों tan में हो और दोनों का कोण 90 डिग्री हो जाए जोड़ने पर, उसका मान क्या हो जाता है 1। तो अब पूछा जाएगा तब जल्दी से ऐसे दे सकते हैं, tan 83.5 डिग्री इंटू tan 6.5 डिग्री, इसका मान क्या होगा। अब देखिए साइन tan 83.5 और 6.5 दोनों को जोड़िए तो 90 हो जाएगा, 90 हो गया तो 1। तो अब आप दिमाग में क्या सेट कर लिए हैं, क्या सेट किए आप कि दोनों कोणों का योग 90 हो, tan के फॉर्म में हो, दोनों का योग 90 हो, तो उसका मान 1 हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बताइए कितना होगा, इसको देखते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, प्लीज इसे नोट करिए और पहले नोट करिए। ठीक है, हो गया। तो अभी आपने जो ऑब्जर्व किया कि tan अल्फा इंटू tan बीटा, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 1। tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1 कब, जब इनके दोनों कोणों का योगफल क्या हो 90 हो तब। उसी से एग्जांपल ये देखिए, tan 15 और 75 जोड़िए 90 हो गया, उसको एक साथ रखिए, tan 15 tan 75 एक साथ रख दिए। फिर चलिए tan 30 और tan 60, 30 और 60 को एक साथ रखें क्योंकि दोनों कोणों का योगफल कितना है 90 इंटू tan 45, इसका मान कितना हो गया 1। अब अभी देखिए tan के फॉर्म में हो, दोनों कोणों का योग 90 हो, तो उसका मान कितना हो गया 1, ये कितना होगा 1, और tan 45 का मान कितना होता है तो 1, इसका आंसर क्या होगा 1।
ठीक है। तो आपको मैथ पढ़ते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, उस चीज में स्पीड आनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, क्योंकि इस बढ़ते युग में कंपटीशन भी धीरे धीरे और हाई लेवल होते जाएगा, तो आपके पास सोचने की शक्ति भी हाई होनी चाहिए। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा स्पीड। नोट करिए, इस और प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। अभी आपने जो ऑब्जर्व किया, ये आपने ऑब्जर्व किया कि tan थीटा, tan अल्फा, tan बीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब दोनों कोणों का योगफल 90 होगा। तो ये पता है। तो आप जाएंगे कंपटीशन में तो वही चीज 10th का ही मैथ, 10th का ही मैथ है, ये कोई इंटर का नहीं है, ये 10th का ही है। अब ध्यान से देखिए, आप लिखते हो tan अल्फा और यहाँ से बीटा का मान क्या हो जाएगा? बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा, लिखेंगे tan 90 माइनस अल्फा, tan अल्फा, tan 90 माइनस अल्फा cot अल्फा बराबर कितना होता है? तो ये आप 10th क्लास में पढ़े हैं, tan अल्फा cot अल्फा बराबर 1। अगर इसको थोड़ा ऊपर देखिए, tan अल्फा इंटू cot अल्फा बराबर 1, इसके एक स्टेप ऊपर देखिए, अल्फा को लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, दोनों को जोड़िए तो अल्फा अल्फा कटेगा, क्या बचेगा? 90। यानी कि दोनों tan के फॉर्म में हो और उनका योगफल 1 हो, 90 हो, उसका मान क्या होता है? 1। तो मैंने उसी को ऑब्जर्व करके आपको बताया गया कि tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1 होगा कब? जब इन दोनों कोणों का योगफल 90 हो तब। चलिए अब देखिए इसका मान कितना होगा। तो अब आपको कैसे हल कर पाएंगे? तो दोनों ये 1 कब संभव है? जब इस दोनों कोणों का योगफल 90 हो तब। तो लिखेंगे x प्लस 3x बराबर 90। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन में आपसे कि दोनों कोणों का योगफल 90 होगा तब जब 1 होगा। ये 1 है, आप देखिए ध्यान से, 1 है, कब 1 होगा? जब दोनों कोणों का योगफल 90 होगा तब। कितना होगा ये? 4x इज इक्वल टू 90। तो x का मान 90/4 5.5। x का मान हो गया 5.5। चलिए इसके बाद देखिए, tan में है और दोनों कोणों का योगफल 90 होगा तब जाके 1 होगा। इसका मतलब ये 1 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 90। अब आपको लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये 10th की बात है, लेकिन उसमें आपका माइंड, सोचने का नजरिया बदलना। डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 3x बराबर 95 डिग्री। तो x का मान हो गया 95/3 डिग्री। तो ऐसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग जो 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े, उसी फॉर्मूला का एक और उपयोग देखिए जरा। हम लोग सूत्र पे गौर करते हैं, सूत्र पे गौर करते हैं। साइन थीटा, इसको हम लोग cos 90 माइनस थीटा लिखते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। और ये आप ध्यान से देखिए, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? इस दोनों कोणों का योग कितना होगा? थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना हो गया? 90। तो आप क्या गौर कर रहे हैं कि ये एक cos के फॉर्म में और एक साइन के फॉर्म में और बराबर हो। तो आपको पता है कि साइन cos के बराबर कब होगा? जब दोनों कोणों का जो योगफल 90 होगा तब। जैसे आपसे पूछा जाता है कि साइन 15 डिग्री cos कितना? तो साइन cos के बराबर कब होगा? जब दोनों कोणों का योगफल 90 होगा तब। तो ये 15 है, तो 15 में कितना और जोड़ा जाए कि 90 हो जाए? 75। ऐसे बन गया।
आप इसको बचपन के भी तरीके से कर सकते हैं। बचपन में कैसे किए हैं कि साइन 90 माइनस 75, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये जो आप जो 10th में किए हैं उसी चीज को हम लोग को अपने दिमाग में थोड़ा सा लाना है। 75 देखिए, दोनों कोणों साइन कॉस के बराबर कब होगा, जब दोनों कोणों का योगफल 90 होगा तब। एक चीज और देखिए, पूछा जाए साइन 22.5 डिग्री कॉस कितना, तो 22.5 है तो कितना होगा, ये 67 के बराबर होगा। तो ये दोनों कोणों के योगफल क्या होगा 90। तो अब समझ जाइए कि साइन कॉस के बराबर कब होगा, जब दोनों कोणों का योगफल 90 हो तब। उसी तरह आप कह सकते हैं tan थीटा कॉट के बराबर कब होगा, जब दोनों कोणों का योगफल 90 हो तब। अगर आपसे पूछा जाए कि tan 15 का कॉट कितना, 75, दोनों कोणों का योगफल कितना है 90। तो आप जो 10th क्लास में देखे उसी चीज का यहाँ उपयोग करना है कंपटीशन के लिए। आगे कंपटीशन एग्जाम में किस तरह से साथ मिलेगा वह समझ लीजिए। फिर से आप गौर करिए, 9 tan cot के बराबर कब होगा, जब दोनों कोणों का योगफल 90 होगा तब। sin cos के बराबर कब होगा, जब दोनों कोणों का योग 90 होगा तब। आपसे पूछ दिया जाए sin 30 cos कितना 60, sin 15 cos 75, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। ये जब आप समझ गए तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसके आप नोट करिए और इसके साथ आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो पहले आप ये नोट करिए, ये, और उसके बाद आप ये नोट करिए, तो हम सवाल पे आते हैं। नोट हो गया होगा। अब वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, इसको जाता हूं। चलिए, साइन कॉस के बराबर है, इसका मतलब कि इस दोनों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। x माइनस 30 2x माइनस 40 बराबर 90। जोड़िए 3x माइनस 70 बराबर 90। 3x बराबर कितना 160 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा 160/3 डिग्री। ये देखिए, ये साइन कॉस के बराबर कब, जब इनका योगफल 90 डिग्री हो तब। जोड़िए अल्फा प्लस बीटा माइनस 30, अल्फा माइनस बीटा प्लस 30 बराबर 90। ठीक है, ये बीटा से बीटा कट जाएगा। अल्फा अल्फा 2 अल्फा माइनस 10 इज इक्वल टू 90, 2 अल्फा 100, अल्फा बराबर 50। ओके, आप नोट कर लीजिए। हमने जितना पढ़ाया वो अभी हम लोग में एप्लीकेशन जो है 0, 90, 180, 270 और 360। हम लोग इस घर की बात किए थे 90 माइनस थीटा। इस घर में हमने बात किया था 90 प्लस थीटा। 90 में जोड़ेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, 180 में माइनस करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। दूसरा घर में जाने के दो रास्ता था, 90 प्लस या 180 माइनस। इसमें भी जाने के दो रास्ते हैं, 180 प्लस 270 माइनस। इसमें भी जाने के दो रास्ते हैं, 270 प्लस 360 माइनस। तो हम लोग अभी एप्लीकेशन सिर्फ इसका पढ़े। अभी हम एप्लीकेशन कि सर मैंने जो फॉर्मूला लिखा और जो हम लोग समझे इसका क्या उपयोग है। तो हम लोग अभी यहाँ तक इसको समझ गए हैं। अब हम लोग यहाँ भी जानेंगे, इस घर की, इस घर की, इस घर की, यानी 1 2 3 4 5 6 और 2 और 8।
8-10 एप्लीकेशन जानने हैं, तो अभी हम लोग का यह एप्लीकेशन हो गया। कल हम लोग इस घर की बात करेंगे। इस घर में सवाल किस तरह से कंपटीशन में पूछा जाता है उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके।